राम राम जी, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज सुबह सुबह हम पहुंचे हैं कोर्ट परिसर गन्नौर में और यहाँ पे आने वाले हैं हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी कुरुक्षेत्र से, और वो गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हमारे विधायक जी और सांसद जी पधारेंगे और बहुत बड़े स्तर पर यह हवन का कार्यक्रम किया गया। ये हमारे विधायिका जी निर्मल चौधरी जी पधार चुके हैं और अभी कुछ ही देर में हमारे सांसद जी भी रमेश कौशिक भी पहुंचेंगे यहाँ पे। मुख्य द्वार पर स्वागत के उपरांत त्रिवेणी लगाएंगे मुख्य अतिथि महोदय बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है युद्धवीर जी रापड़िया, और उनके तमाम सहयोगी वहां मौजूद रहेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय का मुख्य द्वार पर स्वागत होता है, स्वागत के तुरंत बाद त्रिवेणी मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मुख्य जगह है आने की वो आप खाली कर दें, थोड़ा थोड़ा पीछे खड़े हो जाए ताकि आपको ना कहना पड़े बार बार। ये हम सब की ड्यूटी बनती है। और जैसे ही मुख्य द्वार पर स्वागत और अभिनंदन की परिपाटी पूर्ण होगी, उसके तुरंत बाद त्रिवेणी लगाई जाएगी कार्यक्रम के मुख्य। और आपकी ये उपस्थिति है, ये इस बात की गवाह है कि गन्नौर क्षेत्र के जो लोग हैं, गन्नौर की इस माटी की सुगंध के जो लोग हैं, आप कितने अनुशासित हैं। आप लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर एक का जो योगदान है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ से तो माननीय विधायक महोदय श्रीमती निर्मल जी चौधरी, डॉक्टर निर्मल जी नागर वर्दी एसडीएम गन्नौर, श्रीमान नवीन जी गुलिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, श्री अरुण जी त्यागी अध्यक्ष म्युनिसिपल कमेटी गन्नौर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आज ये गूंज गन्नौर के हर कोने में पहुंचे, ये बहुत ही सुंदर ये लम्हे, ये सहेज कर ले जाने वाले पल। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय का आप सब कहें, बैठे बैठे आप स्वागत कर दें अपन कुंड पे जो लोग बैठे हैं। देखिए, ऐसे सांसद मिलना भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एक विधान मंडल गन्नौर हो, लायंस क्लब गन्नौर गोल्ड, श्री एसएस जैन सभा गन्नौर, व्यापार मंडल गन्नौर, गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। माननीय सांसद महोदय का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान रमेश चंद्र जी कौशिक, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र एक त्रिवेणी लगा करके प्रकृति को जीवंत रखने का संदेश माननीय गीता मनीषी पूज्य स्वामी जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज देंगे। और अनुरोध करना चाहूंगा, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अब पूज्य स्वामी जी गीता मनीषी पूज्य स्वामी जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, माननीय सांसद महोदय श्रीमान रमेश चंद्र जी कौशिक, माननीय विधायक महोदय श्रीमती निर्मल जी चौधरी, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री नवीन जी गुलिया, माननीय एसडीएम महोदय डॉक्टर निर्मल जी नागर एचसीएस एसडीएम गन्नौर, श्री अरुण जी त्यागी एमसी के जो प्रेसिडेंट हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ना रुके जब तक माननीय पूज्य स्वामी अपना मंच पर विशेष स्थान ना ग्रहण कर लें। और अब मैं बहुत ही आदर व अदब के साथ गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला माल्यार्पण कर आप सर्वप्रथम, मेरा ऐसा अनुरोध माननीय पूज्य स्वामी जी से कि चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर आप माल्यार्पण कर एक जन संदेश यहाँ से दें कि हमें शहीदों के प्रति कितना सजग होना चाहिए। वतन को फिर से गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे उतारे हैं। सर्दियों के राहे कौम में ऐसा मजा मिला, हसरत ये रह गई कि कोई और सरने था, हसरत ये रह गई कि कोई
और सरनेथा परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी के कर कमलों से माल्यार्पण माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय और तमाम गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। अब धरा पर आपका स्वागत श्री ज्ञानानंद जी महाराज गीता जीवन गीत है ऐसा एक संदेश देकर के 1 मिनट में एक साथ गीता पाठ और हम सब एक ही हमारा विचार, इस तरह का संदेश। मंच पर विराजमान होंगे गरिमा में उपस्थिति आपकी परम पूज्य गीता मनी श्री पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, माननीय सांसद महोदय श्रीमान रमेश चंद्र जी कौशिक, माननीय विधायक महोदय श्रीमती निर्मल जी चौधरी, डॉक्टर निर्मल जी नागर, HCS वर्दी SDM गन्नौर, श्रीमान नवीन जी गुलिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, ललित जी बत्रा ब्यूरो एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन आप हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर विराजमान और आज की यज्ञ हवन की पार्टी। श्रीमान सुरेश जी, तो अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब मैं सर्वप्रथम अनुमति चाहिए। दो पंक्तियां स्वागत के लिए मैं और उसके बाद ये स्वागत गीत शाश्वत चेतना वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी केसरी की ये बेटियां। महक गुलों को चिरागों को रोशनी तो मिली, महक गुलों को चिरागों को रोशनी तो मिली, जिंदगी तो मिली महक गुलों को। तो लीजिए पेशे खिदमत ये स्वागत गीत शाश्वत चेतना वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी केसरी। अभी बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ बने हुए हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, पूरी दुनिया में गीता के संदेश को सबसे आगे ले जाना है। प्रारंभ हमारे संकल्प परम श्रद्धेय स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने इस देश का नाम गीता के रूप में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिया था, आज ये गीता उत्सव दुनिया के हर देश में मनाया जा रहा है।
ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज गीता महोत्सव पूरी दुनिया में जहाँ भी हम हैं वहाँ भी, और नहीं तो दूसरे लोग भी सब आज ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान स्वामी जी का है, जिन्होंने पूरे देश में भी और लोगों में जागरूकता लाई है भगवान श्री कृष्ण के प्रति और गीता के प्रति। और मेरे ख्याल में करोड़ों गीताएं महाराज जी ने लोगों को, ताकि वो उसका अध्ययन कर सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें, इस तरह से प्रचार करके पूरा किया है। दुनिया के हर कोने में और भारतवर्ष के भी जहाँ पहले गीता के बारे में पता नहीं था, उन सबको आज दुनिया का हर बड़ा नेता हो चाहे कोई भी आज कुरुक्षेत्र आना चाहता है। क्योंकि हम जब भी पार्लियामेंट में होते हैं तो बाहर के सांसद भी वो यही बात करते हैं दूसरे प्रदेशों के कि हम वो स्थान देखना चाहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। और उसका अगर किसी ने उसके बारे में प्रचार किया है तो हमारे माननीय स्वामी जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बड़े गौर से उठाया है कि आज भारतवर्ष में गीता महोत्सव पूरी दुनिया मनाना, योग दिवस मनाना, ये ऐसी चीजें हैं जो इस देश को, पुरानी संस्कृति को जागरूक कर रही हैं। और हम जो प्रधानमंत्री जी का सपना है मुख्य, हम अपने भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। आज भारतवर्ष जिसे तेजी से आर्थिक तौर पर हम उभर रहे हैं, आज हम दुनिया की 5वीं ताकत है और आने वाले 2027 में हम दुनिया की 3री ताकत होंगे जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। आज इंग्लैंड जिसने हम पर राज किया है वो भी हमसे पीछे है। चाहे 370 खत्म करने की बात थी, चाहे राम मंदिर का जो सपना था वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और स्वामी जी के नेतृत्व में आज वो भी देश में हर काम वो पूरा किया है। आज भारत का जो 370 थी उसको खत्म करके जे.एंड के पूर्ण रूप से भारत का योगदान दिया है। क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, कल माननीय अमित शाह जी पहुंच रहे हैं और हर आदमी आज कुरुक्षेत्र में महाराज जी के निमंत्रण पर और गीता जी की पवन जो सफल है उसको देखने के लिए आज पहुंच रहे हैं। तो मैं आसाम के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हर हमारा सेंटर का मंत्री वहां पर आ रहा है और दुनिया से भी जो भी विदेशी मेहमान आते हैं वो भी वहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये इस तरह का काम आज दुनिया में अगर किसी ने किया है तो हम हमारे परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने गीता का एक पूरा संदेश दिया है। और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप एक बार गीता का जब पूरा अध्ययन करोगे तो अपने जीवन को पूरा समझ लोगे कि हम क्या हैं क्या नहीं है। वो इसलिए महाराज जी ने, और मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी हमारे अपना एक पवित्र संदेश हमें सबको देंगे। मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा वो अपना संदेश दें, क्योंकि समय की बहुत मर्यादा है। मगर तुम जहाँ था वहीं पर खड़ा है बहुत बार। आप आगे वाले लोग सभी बैठो, पीछे वालों को दिखाई नहीं देते। कैसा भी बैठो जी आप। ओम ओम ओम। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, गीता अमृत दुहे नमः। इन दिनों मार्ग शीर्ष का महीना चल रहा है। हमारे जो अपने भारतीय गणना है महीनों की, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ के अनुसार मार्ग शीर्ष का महीना है। ये वही महीना है जिस मास में भगवान कृष्ण ने आज से 5160 साल पहले कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को गीता का उपदेश दिया था।
वह दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी परसों है, जो गीता की जन्म स्थली, उपदेश स्थली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और जैसा इस क्षेत्र के कर्मठ सांसद रमेश कौशिक जी ने कहा कि अब कुरुक्षेत्र का ये संदेश पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के माध्यम से प्रचारित हुआ है, विस्तारित हुआ है। ने जितने ग्रंथ हैं, जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें से एक भगवद गीता है जिसकी जयंती मनाई जाती है। अवतारों की जयंती, महापुरुषों की जयंती तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन एक ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती है वो भगवद गीता है। और हरियाणा का गौरव है कि विश्व जिस भगवद गीता के आगे नमित होता है, पूरा विश्व जिन गीता की प्रेरणाओं को बड़े खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा गीता का ज्ञान जिसे विश्व भर के चिंतकों विचारकों ने स्वीकार किया, ऐसा गीता का उपदेश हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर हुआ। ये निश्चित केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, पूरे हरियाणा का गौरव है, हरियाणा का सम्मान है। और स्वाभाविक है कि हरियाणा को अपने सम्मान को केवल देश नहीं, विश्व पटल तक जिस तरह गीता की मान्यता है, ऐसे ही विश्व पटल पर हरियाणा की इस दिव्य भाव की मान्यता और सम्मान भी बढ़े, उसके लिए गीता जयंती उत्सव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे भी आपको बहुत थोड़ी सी बात हम करेंगे, ये बता दें कि गीता जो है वो किसी जाति का ग्रंथ नहीं है, किसी वर्ग वर्ण का ग्रंथ नहीं है। और ये भी सच्चाई है कि हिंदुओं की आस्था है गीता, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है गीता। गीता मानव मात्र के लिए है, गीता प्राणी मात्र के लिए है। और इसीलिए गीता जी के 700 श्लोकों में कहीं भी आप हिंदू शब्द नहीं पाओगे। जहां भी शब्द आया वहां सर्वभूतेषु आया, सर्वभूत हिते रता आया। भगवान ने कहा कि सब प्राणियों के जो हित में रहता है। और हम सब जानते हैं ना कि पूरे विश्व में केवल एक हमारी भारतीय सनातन सोच है जिसने पूरे विश्व का भला चाहा, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। हमने जब भी मांगा केवल अपना कल्याण नहीं मांगा, अपने लिए सुख समृद्धि की बात नहीं की, हमने सर्वे भवन्तु सुखिना कहा कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी। ये वसुधैव कुटुंबकम की सोच जो भौतिकवादी वैज्ञानिक विकास ने जो पूरे विश्व के एक बाजार का रूप दिया, कितने कितने बड़े शॉपिंग मॉल, ठीक है, समय के साथ वो भी अच्छा है, लेकिन भगवद गीता ने और भारतीय ऋषियों की विचारधारा ने पूरे विश्व को, समूचा संसार एक परिवार की घोषणा की। समूची वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है, ये हमारी सोच है। और भगवद गीता उसी सोच का प्रतिनिधि शास्त्र है। 5160 साल पहले जब गीता उपदेश हुआ तब बहुत से लोग और आज तक भी विश्व के चिंतक इस बात से हैरान हैं कि युद्ध के अशांत वातावरण में, जहां दोनों सेनाएं लड़ने, मरने, मारने को तैयार खड़ी हैं, जहां कई शस्त्रों की टंकार, कहीं हाथी घोड़ों की चिंगाड़ और कहीं ना जाने कैसी कैसी करुण पुकार, इस तरह का वातावरण बना हुआ था। ऐसे वातावरण में ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान गीता उपदेश के रूप में भगवान ने दिया। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण को क्या कोई और जगह नहीं मिली गीता उपदेश के लिए? युद्ध की भूमि में गीता उपदेश,
अशांति के वातावरण में गीता उपदेश वास्तव में भगवान जानते थे कि आने वाले समय में ये महाभारत का वातावरण कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ेगा, और उस समय जहां अशांति होगी वहीं तो शांति की जरूरत होगी ना। आप सोचो, भोजन की आवश्यकता जब भूख होती है तब लगता है ना कि भोजन का महत्व कितना है, और जितनी अधिक भूख होगी उतना अधिक लगेगा कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। ऐसे ही जहां अशांति होती है, तनाव, टेंशन, दबाव, स्ट्रेस या अवसाद, डिप्रेशन, जब ऐसी स्थितियां होती हैं वहां लगता है कि कोई शांति का संदेश दे, कहीं से शांति के स्वर सुनने को मिले। तो गीता अशांति में शांति का उद्घोष है। गीता दुर्भावनाओं में से निकला सद्भावना का एक पैगाम है। भगवत गीता पूरे विश्व में मानवता की मुस्कान और हर समस्या के समाधान का आह्वान है, और इसीलिए गीता जयंती उपदेश के माध्यम से विश्व में ये संदेश पहुंचाने का प्रयास रहता है कि कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। कल भी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में थे। विश्व के अनेक देशों के स्कॉलर्स आते हैं वहां, जो मिलके गीता के अलग अलग विषयों पे चिंतन करते हैं 3 दिन तक, और पूरे प्रांत के स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं। कोई गीता पे श्लोक उच्चारण का कंपटीशन, कोई निबंध लेखन। रात एक छोटी सी बच्ची आई अपने पास, हमने कहा कहाँ से कहते, मैं फतेहाबाद से हूँ। और कैसे कहते हैं, गीता पर है सिरसा से, हाँ सिरसा से। मैं गीता प्रतियोगिता में भाग लेने वहां जिला में प्रथम 3 स्थानों में रही, तो यहाँ उस रूप में आई हूँ। तो हमने कहा कौन सा विषय? उसने 3-4 मिनट का अपना जो बिना पढ़े उद्बोधन दिया गीता पे, वास्तव में बहुत अद्भुत, छोटी सी बच्ची का। तो ऐसे बच्चों में एक प्रतिभा जग रही है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आवश्यकता है कि बच्चे बिगड़े नहीं। है जरूरत या नहीं है आजकल के टाइम? बच्चे, युवान नशों की ओर ना बढ़े, सन्मार्ग की ओर बढ़े, ये जरूरत लगती है सबको या नहीं लगती? और जब किसी परिवार का अकेला बेटा नशों के अधीन हो जाता है तो परिवार की क्या स्थिति होती है? सब कुछ बिगड़ने लगता है या नहीं बिगड़ने लगता? कौन बचाएगा? कौन सही रास्ता दिखाएगा? कौन समाधान निकालेगा? भगवत गीता और ये गीता जयंती उत्सव इसी निमित्त से है कि बच्चों में अच्छे संस्कारों का आरोपण हो, युवाओं में एक सात्विक, सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा का संचार हो, परिवारों में आपस में सद्भाव और प्यार हो, और समूची मानवता का कहीं ना कहीं सद्भावना में श्रृंगार हो। उसके लिए भगवत गीता और गीता जयंती उत्सव है। और इसलिए हम कहते हैं, बस ये 1 मिनट की बात, इसीलिए हम कहते हैं कि गीता केवल विरक्ति का संदेश नहीं और ना केवल साधु सन्यासियों के लिए है। गीता केवल पूजा के लिए भी नहीं है। ठीक है, पूजा स्थान में रखे, प्रणाम करें, बुरा नहीं, अच्छा है। गीता केवल उस वहां के लिए नहीं, कोई मृत्युशैया डेथ बेड पर है उसे गीता सुना दो, बुरा नहीं वहां भी। लेकिन गीता तो जीवन का गीत है, गीता तो हर क्षेत्र की आवश्यकता है। और इसीलिए जियो गीता ने कुरुक्षेत्र के अंदर से कुछ शोध, कुछ आह्वान शुरू किए कि बच्चों के लिए, यहां तक कि हर जेल में गीता पाठ हो। पिछले महीने हम सोनीपत में थे, ललित बतराई बैठे हैं, तो सोनीपत में हम हाँ आप पार्लियामेंट चल रही थी उन दिनों, तो वहाँ जेल में भी हम जय श्रीनगर में जाते हैं, 1 घंटा जेल में जरूर लगाते हैं कैदियों के साथ, और वहाँ जेल बंदी पाठ करने लगे गीता का। उनके अंदर एक बड़ा अच्छा उसका प्रभाव बना। ढेरों स्कूलों में, कॉलेजेस में गीता पढ़ाई जाने लगी। पिछले दिनों हमने एक आह्वान लिया था कि छोटे बच्चे बड़े जुड़े 23 जुलाई को, कि
गीता जयंती तक 18 श्लोक उनका 1.25 करोड़ पाठ हो पाए। एक संख्या बड़ी थी, लेकिन सबने विश्व भर में साथ दिया। ढेरों स्कूलों में 18 श्लोक पढ़े जाने लगे, ढेरों यूनिवर्सिटी में इन्हें स्वीकार, हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रमों में। और हमारा 11 तारीख को ही 1 करोड़ 25 लाख की संख्या से अधिक हो गए और अब लगभग 1 करोड़ 42 लाख की संख्या वो पाठ की हो, और लोग लगे हुए देश में विदेश में। तो इस प्रकार बच्चों में भी एक इंटरेस्ट बन रहा है, बड़ों में बन रहा है, घरों में बन रहा है, और पूरे विश्व में गीता के प्रति एक जागरूकता बन रही है, कुरुक्षेत्र के प्रति एक सम्मान की दृष्टि बन रही है। इस बार गीता जयंती जो परसों है, और जियो गीता की ओर से एक बड़ा आह्वान लिया गया कि पूरे विश्व में गीता जयंती के दिन 11 बजे जो गीता उपदेश का समय है, उस समय 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, उससे पूरा विश्व जुड़े। और इतना एक अच्छा व्यापक उसका प्रभाव दिखाई दिया। प्रथम श्लोक, बीच का श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, केवल 3 श्लोक लिए गए गीता जी के, और उन 3 श्लोकों को लेकर ये आह्वान हुआ हर यूनिवर्सिटी में पाठ हो, हॉस्पिटल में पाठ हो, सर्वत्र स्कूलों में पाठ हो, घरों में, हर मंदिर में 1 मिनट के लिए विश्व गीतामय हो जाए। 1 मिनट के लिए सर्वत्र ये 3 श्लोक गुंजारित होने लगे। तो ऐसा एक आह्वान किया गया है। परसों गीता जयंती के दिन 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, सोशल मीडिया में भी, और अब तो लगभग सभी न्यूज चैनल उत्सुक हो गए कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, और लगभग सब न्यूज चैनल ने इंटरव्यू लेनी शुरू की और उसको प्रचारित भी कर रहे हैं। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, और इसका ध्येय वाक्य है, हम एक बने, हम नेक बने। इस ध्येय वाक्य के साथ पीछे यहाँ की विधायिका निर्मल चौधरी जी जब कुरुक्षेत्र आई तो इन्होंने कहा कि गन्नौर में आपका कोई ऐसा नहीं हुआ ना, निकले कई बार, लेकिन ऐसा बार बार तो रुकते रहे, कुछ परिवार आगे बाहर मिल लिया, बाहर रुक लिए, लेकिन इस ढंग का। तो उन्होंने कहा कि एक बार ये आह्वान गन्नौर वालों को भी पता चले, और गन्नौर में भी सब लोग 23 दिसंबर को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से जुड़े। तो उसके लिए यद्यपि व्यस्तता इतनी थी, अभी पानीपत में एक बहुत विराट गीता यात्रा है, लगभग 10:30 बजे का ही टाइम है वहाँ, लेकिन समय कोई और निकल नहीं रहा था। और आज प्रातःकाल हमने कहा कि हम आधे घंटे के लिए आ जाते हैं, तो निर्मल जी ने कहा कि ठीक है, हमें उतना ही, जितना टाइम मिल जाए उतना ही स्वीकार है। लेकिन प्रसन्नता हुई कि आप इतनी संख्या में आए, अनुशासित होकर के बैठे हैं। हमें विश्वास है कि परसों आप इस आह्वान से जुड़ेंगे, क्योंकि ये आह्वान केवल स्वामी ज्ञानानंद का नहीं, केवल जियो गीता का नहीं, ये आह्वान पूरी मानवता के लिए है। ये आह्वान समस्याओं के समाधान के लिए है। ये आह्वान समता समरसता के उद्घोष के रूप में है। ये आह्वान जो है कहीं न कहीं सनातन सम्मान का आह्वान है। ये आह्वान पूरे विश्व में भारत स्वाभिमान का आह्वान है। ये आह्वान बच्चों को अच्छे संस्कारों का आह्वान है। ये आह्वान युवाओं को सम्मान पर। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि देश विदेश में बड़ी संख्या में युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं, युवा इस आह्वान से जुड़ रहे हैं। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। तो आप सब भी एक बार बोल लें और पक्का कर लें कि परसों 11 बजे सोशल मीडिया में सब जगह ये 3 श्लोक भी हैं और इसका आह्वान भी है। टीवी चैनल्स पे भी, अब तो कई चैनल्स पे भी आ रहा है ये आह्वान, और बहुत अधिक लगेगा तो हम यहाँ बड़ी संख्या में इसके
कार्ड भी भिजवा देंगे, क्योंकि टाइम कम है, कल का दिन ही है बीच में। तो जैसे भी होगा आप सबको 1 मिनट निकालना है। देखो हम यहाँ व्यस्तताओं में आए हैं, हम हर जगह कहते हैं कि हमारी दक्षिणा भी एक ही है और हमारा वास्तव में सम्मान भी एक ही है। कितनी मालाएं कोई पहनाए, कितना और कुछ करे, वो हमारी प्रसन्नता भी एक ही है, इस समय सम्मान भी एक ही है और हमारी दक्षिणा भी एक ही है कि सब लोग गीता से जुड़े, अच्छे संस्कारों से जुड़े, सद्व्यवहार से जुड़े, राष्ट्र गौरव से जुड़े और मानवीय मूल्यों से जुड़े। एक बार सभी उच्चारण कर ले, 1 मिनट, एक साथ गीता पाठ। जरा माइक में न बोले ताकि इनकी आवाज का पता चले, नहीं तो फिर ये तो चुप होकर बैठ जाएंगे कि माइक में अच्छी आवाज आई। गुना हमारी प्रसन्नता बढ़ जाएगी और हमें लगेगा कि गन्नौर जाना बहुत सार्थक हुआ, कि गन्नौर में भी गीतामय वातावरण की महक, सुबास इस आने के बाद फैली। और फिर कभी प्रभु ने संयोग बनाया तो अगले वर्ष फिर कुछ आकर सत्संग, कौशिक जी कह रहे हैं और निर्मल जी भी कि अगले वर्ष कुछ आराम से बनाएंगे, तो थोड़ा फिर अब खुला समय थोड़ा लेके आएंगे कि आराम से एक आध दिन यहाँ रुके और सबके साथ कुछ वार्ता और कुछ इस ढंग से एक सन्मार्ग की प्रेरणा जगे। प्रार्थना के वाक्यों के साथ हम संक्षिप्त सा हवन, निर्मल हमें प्रारंभ करवा के जा सकते हैं या हम संक्षेप में 18 श्लोकों का गीता जी के अष्टादश श्लोकी तैयारी कर लें अपने अपने यज्ञ कुंड में। हाँ, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी गुलिया जी आग लगा गए, क्या इसकी योजना है? 1 मिनट के साथ गीता पाठ करते हो। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देश पे आपने जिस तरह से मोटिवेट किया सभी विद्यालयों के अंदर, लगातार एमपी साहब के, बहन जी निर्मल जी के सहयोग से ये 18 श्लोक के साथ ना ये 3 श्लोक भी का आह्वान भी स्कूलों में, इसमें 2 श्लोक तो वही है, प्रथम और अंतिम 18 श्लोकों में से एक बुद्धिकम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णमखसंजय स्वाहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा संगस्तु कर्मणि स्वाहा। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संसार समाचर स्वाहा स्वाहा। करम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आप लोग बैठ जाएं सब, मेरा अनुरोध है आपसे सब। भगवत गीता के सार रूप में हम सब ने गीता जी का यज्ञ किया। यज्ञ वस्तुता आंतरिक शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, ये यज्ञ का जो धूम होता है ये भी अंदर प्रवेश करके अंदर के भावों को शुद्ध करने में सक्षम है, क्योंकि ये अग्नि केवल अग्नि नहीं, इसमें जब औषधीय तत्व सामग्री के रूप में मिलती है, शुद्ध घी मिलता है और मंत्रोच्चार साथ मिलता है, तो निश्चित रूप से ये अग्नि का धूम भी जो होता है पर्यावरण शुद्धि और आंतरिक शुद्धि के लिए, भावों की, विकारों की,
शुद्धि के लिए बहुत सबल भूमिका निभाता है, घर के वातावरण की शुद्धि के लिए। और अग्नि को देवताओं का, क्योंकि मुख कहा गया मुखाद अग्नि रजाय था, इसलिए जब सामग्री और घी डालते हैं तो ये सभी देवों की और देवों के साथ साथ प्रकृति की अनुकूलता का भी एक वैज्ञानिक माध्यम है। यज्ञ जो हम सब ने गीता जी के मंत्रों के साथ यहाँ मिलकर संपादित किया, प्रार्थना के वाक्यों के साथ। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन गुरुवार की शुभ प्रभात में सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और फिर से आपको स्मरण दिलवाते हुए कि परसों प्रातः 11 बजे आप सब 1 मिनट एक साथ गीता पाठ इस भाव से जुड़ेंगे, गीता जी के 3 श्लोकों से जुड़ेंगे। और हम विशेष रूप से यहाँ मंच पर अपने इस क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक जी, इस गन्नौर क्षेत्र की विधायिका निर्मल चौधरी जी, इनसे विशेष रूप से कहेंगे कि आप उस समय और सब काम छोड़ के गीता जी के 3 श्लोक हाथ में हो और उसका पाठ आप भी, आपका परिवार भी। और वैसे तो आपका ये बड़ा परिवार है ना, पूरा क्षेत्र आपका परिवार है, तो पूरा क्षेत्र भी उससे जुड़े। हमारे यहाँ के दोनों जजेस यहाँ हैं, SDM यहाँ है। आप सबसे भी हम कहेंगे कि जुडिशरी कोर्ट में भी 1 मिनट के लिए एक साथ गीता पाठ हो। सोनीपत से ललित बत्रा जी हैं, सोनीपत का इन्होंने पीछे मीटिंग में हम थे तो ये भी थे वहाँ, तो निश्चित किया गया था कि सोनीपत नगर भी गीता में हो। सोनीपत के जिला संघ चालक जी यहाँ उपस्थित हैं और संगठन में भी, क्योंकि वो ऊपर से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया था 29 नवंबर को। तो हमें विश्वास है कि सब लोग अवश्य जुड़ेंगे इससे। ओके।